आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हमारी टीम आपको लेकर चलेगी पंजाब के जिला संगरूर के सुनामी गेट एरिया में, जहां संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु अपने गुरुदेव जी के आदेश अनुसार अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत एक जरूरतमंद परिवार की सहायता के लिए पहुंचे हैं। इस परिवार की कहानी दिल को छू जाने वाली है। घर के मुखिया इस महिला के पति का पिछले वर्ष देहांत हो गया। अब ये माँ अकेले ही अपने छोटे छोटे बच्चों का पालन पोषण कर रही है। दूसरों के घरों में काम करके किसी तरह 2 वक्त की रोटी जुटा रही है, लेकिन कई बार बच्चों को भूखा ही सुलाना पड़ता है। कभी एक छोटा सा खुद का घर था, मगर हालात ऐसे बने कि वो भी गिरवी रखना पड़ा और अब किराए के छोटे से घर में जीवन कट रहा है। इन्हीं कठिन परिस्थितियों में संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम ने इस परिवार तक राहत पहुंचाई। आइए जानते हैं उस परिवार की कहानी और संत रामपाल जी महाराज जी की मुहिम के बारे में, जो हर महीने हजारों लोगों तक राहत पहुंचाती है। नमस्कार, ऐसे न्यूज की टीम आज पहुंची है जिला संगरूर में। बता दें कि अभी हम शहर संगरूर के सुनामी गेट एरिया में मौजूद हैं, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है, उसके तहत आज एक गरीब व असहाय परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य आज मदद करने के लिए पहुंचे हैं। अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मुनिंदर धर्माद ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा की ओर से यहाँ पर ये जो मदद है वो परिवार तक पहुंचाई जा रही है। अभी इस साइड पे भी आप देख पाएंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य यहाँ पर राशन जो सामग्री है वो ले जाते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। अभी हम थोड़ी ही देर में परिवार के पास भी चलेंगे और उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो दर्शकों, अभी हम उस परिवार के घर के बिल्कुल सामने खड़े हैं। तो आप देख पा रहे हैं ये वो घर है जहां पर आज जिन परिवार की आज मदद करने के लिए पहुंचे हैं। अभी हम चलेंगे उनके घर के अंदर, तो आइए चलते हैं। तो आप देख पा रहे हैं ये है उनकी घर की एंट्री का ये दरवाजा। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ एक ही पर्सन की जाने के लिए जगह है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बहुत ही तंग सा ये रास्ता है। तो मैं कैमरामैन को कहूंगी कि वो साथ साथ में आए। और आप देख पा रहे हैं कि घर की हालत काफी नाजुक है। बहुत ही पुराने समय में बना हुआ ये घर है और आप देख पा रहे हैं इस घर की हालत जो है। ये दरवाजे आप देख पा रहे हैं कि लकड़ के पुराने समय के ये दरवाजे लगाए गए हैं, जो ठीक से बंद भी नहीं हो पा रहे हैं, खुल भी नहीं रहे हैं। और यहाँ पे शौचालय बनाया गया है। वॉशरूम की भी कंडीशन आप देख पा रहे हैं कि ऊपर छत भी नहीं है, जो वॉशरूम यहाँ पर यूज करते होंगे, दरवाजा भी नहीं है। तो चलिए परिवार से बातचीत करते हैं। तो दर्शकों, अभी हम बात करते हैं इस परिवार से। नमस्कार बहन, क्या नाम है आपका और कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं पूजा नाम है जी मेरा। मैं हूँ तो हरियाणा की रहने वाली, शादी संगरूर में हो रही है। बहन, कितने सदस्य हैं परिवार में आपके, कौन कौन है? मैं और मेरी सास, मेरे बच्चे। मेरे घर वाले की पिछले साल डेथ हो गई जी। क्या कारण बना कि उनकी डेथ हो गई? उनका पेट में इन्फेक्शन हो गई थी जी। पहले तो पेट में दर्द होया था उनका, फिर बढ़ता बढ़ता ज्यादा हो गया था। फिर इन्फेक्शन ज्यादा बता दी थी, फिर चंडीगढ़ ले गए थे हमने। फिर उनकी हालत ज्यादा ही खराब हो गई थी, फिर वो बच नहीं पाए। और ये आपके सास हैं? हाँ जी, मेरी सास है। और आपकी 2 बेटियां आपने बताई हैं। पढ़ते हैं ये बच्चे आपके? हाँ जी, सरकारी स्कूल में जाएंगे। तो बहन, जैसे कि अभी आपने बताया कि आपके पति की पीछे डेथ हो गई है, 1 साल हो गया है, तो आपके घर का जो खर्चा है वो कैसे चलता है? खर्चा ही, मैं घरों में काम करती हूँ, तो मुझसे काम भी नहीं होता, बस बहुत मुश्किल से गुजारा करती हूँ एक घर का। मुझसे बनता भी नहीं है, फिर बच्चों को तो पालना ही है। मदद गरीब की
सुखी रहे संसार, भूखे गरीब की यही दुआ है। पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। अभी तक आपका कैसे राशन पानी कैसे चल रहा था अभी तक आपको? राशन पानी जी बस यूं ही है, कभी कोई दे देता है, कभी कोई सब्जी दे देता है, कभी कोई रोटी दे देता है, बस इसीलिए घर का गुजारा चल जाता है। क्या कभी कोई ऐसा दिन भी आया है कि आपके बच्चों को भूखा सोना पड़े या परिवार में जैसे दूध ना हो बच्चों के लिए, खाना ना हो? हाँ जी, आया है जी, अभी भी है क्या यही, मेरे बच्चे कभी कभी भूखे ही सो जाते हैं। तो दर्शकों, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि बहन बहुत ही जो इनके हालात हैं वो सही नहीं है। इनके बच्चे वो बता रहे हैं कि कभी-कभी उनको भूखा ही सोना पड़ता है। तो बहन, जैसे कि आज यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जो हैं, आपकी मदद के लिए पहुँचे हैं, राशन सामग्री के साथ पहुँचे हैं, आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जी। ते मेरी आगे भी मदद करना, मैं तो हाथ जोड़ के यही कह रही हूँ, मेरी आगे भी मदद करना, क्योंकि मेरे बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझसे काम नहीं होता, नहीं तो मेरे बच्चे भूखे ही मर जाएंगे, मेरी सास से भी नहीं काम बनता। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम। मेरी सास को अधरंग हुआ है, मेरा घर गिरवी रख दिया था मेरे घर वाले की वजह से, तो ये बैठ के मंजे में इनको हादसा लगा। बहन, हम इनसे थोड़ी सी बात कर सकते हैं क्या? ये बात नहीं कर सकते जी, अच्छा, बोल नहीं सकते हैं वो? बोल नहीं सकते हैं ये, क्योंकि जीभ पर अटैक हो गया था इनका। तो चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम एक पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। आपकी मदद के लिए कोई नहीं पहुंचा यहाँ पर? आपके परिवार वाले? कोई नहीं पहुंचाई। आपके मायके परिवार से कोई? मायके में तो ना तो मम्मी हैगी ना डैडी हैगे, कोई भी नहीं हैगा। आपके भाई, कोई सिस्टर हो, कोई बहन हो आपकी? भाई है गया ही, वो आया हुआ है ते वो भी हैंडीकैप में, उनसे भी नहीं काम होता। तो बहन, जैसे आप अभी इस जैसे घर में रह रहे हो, ये किराए के घर पे आप रह रहे हो, तो क्या आप शुरू से ही इसी घर में रह रहे थे? ना जी, पहले मेरा खुद का भी है गया था घर, ते वो मेरे घर वाले बीमार हुए, फिर हमने गहने रख दिया था, फिर वो छुड़वाया नहीं गया ही, इतने पैसे है नहीं थे, बस फिर इस करके हमने किराया पाना पड़ा। उन्हें जिंदा ला दिया था, जिनके पास गहने रखा हुआ था उन्हें हमारा सामान चुकवा दिया था। तो दर्शकों, जैसा कि यहाँ पर बहन ने बताया कि पहले ये अभी इस घर में यहाँ पर ये किराए पर रह रही हैं और उससे पहले इनके पास अपना घर था। पति की बीमारी की वजह से इनको वो अपना घर भी गिरवी रखना पड़ा और आज इनसे पूछने की कोशिश करते हैं कि आखिर उस समय स्थिति क्या थी जब इन्होंने अपना घर गिरवी रखा था और क्यों नहीं छुड़वा पाए, क्योंकि अभी जिनके पास इन्होंने गिरवी रखा था उन्होंने उस घर पर ताला लगा दिया है। तो बहन, आपने जब वो घर गिरवी रखा था तो कितने रुपए उसकी कीमत उस टाइम पे क्या थी और आप क्यों नहीं छुड़वा पा रहे हैं अभी तक? अभी तक वो कितने पैसे आपसे मांग रहे हैं? ओ जी, पहले तो मेरे घर वाले ज़्यादा सीरियस हो गए थे। वो कह रहे चंडीगढ़ में बहुत पैसा लगता है, तो इसलिए हमने 3 लाख रुपए लिए। तो 3 लाख रुपए लेके उसका है ना महीने का 15,000 रुपए ब्याज था। तो कोई है नहीं था कमाने वाला, मैं कल्ली थी, तो मेरे से ब्याज नहीं दिया गया 15,000 रुपए। ते उसके बढ़ते-बढ़ते आज 7 लाख रुपए हो गए, तो मेरे से छुड़वाया नहीं जाए।
तो अभी जैसे 7 लाख बहन बता रही हैं कि आज के समय में अगर इनको अपना घर छुड़वाना तो 7 लाख रुपए वो इनसे माँग रहे हैं और अभी इनकी वो स्थिति नहीं है कि ये 7 लाख रुपए उनको दे सकें। क्योंकि आज की स्थिति तो इनकी ये है कि इनके पास खाने के लिए भी 2 टाइम की रोटी भी नहीं है। इनके बच्चे भी हैं, छोटे-छोटे बच्चे हैं, अकेली ये बहन है घर में और इनकी जो सास है वो भी अ, उनको भी अधरंग जो है उसकी वजह से उनकी भी स्थिति हम देख पा रहे हैं ठीक नहीं है, वो बोल नहीं पा रहे हैं। सिर्फ़ यहाँ पर उनके साथ हमें बैठे ही यहाँ पर दिख रहे हैं। आप देख पा रहे हैं दर्शकों, कितनी नाज़ुक स्थिति में ये बहन जो है वो अपने बच्चों के साथ यहाँ पर गुज़ारा कर रही हैं इस घर में। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो। घर पर आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो। घर पर आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो। क्यों पता नहीं किस रूप में आकर, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। तो दर्शकों आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ पर आज संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जो राशन सामग्री इस परिवार के लिए लेकर के आए हैं उनसे बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि क्या कुछ राशन सामग्री में वो आज इस परिवार के लिए लेकर आए हैं। सर आज आप जो राशन सामग्री लेके आए हैं इस परिवार के लिए उसमें क्या क्या आप लेके आए हैं? देखिए, जो ये सामग्री है संत रामपाल जी ने जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को जो प्रोवाइड करवाई है, ये देखो 25 किलो आटा है और जिसमें 5 किलो प्याज, 5 किलो आलू और 4 किलो चीनी है और 5 किलो चावल है और चाय पत्ती है और इसमें सूखा दूध है, 2 लीटर तेल है, नमक है और 1 किलो अचार है और लाल मिर्च है, जैसे हल्दी हो गई और जीरा है और 4 तरह की जो दालें हैं, जैसे काले चने की दाल है, हरी मूंग की दाल है, पीली मूंग दाल है, चना दाल है और नहाने की साबुन है जैसे, और कपड़े धोने की साबुन है और ये सर्फ है। तो इस तरीके की जो सारी सामग्री है ये संत रामपाल जी द्वारा इस परिवार को प्रोवाइड करवाई गई है। तो दर्शकों जैसे कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य ने हमें यहाँ पर राशन सामग्री दिखाई और यहाँ पर हम देख भी पा रहे हैं कि ये सारा सामान यहाँ पर रखा गया है। आलू है, प्याज है, यहाँ पर राइस है, चावल है। चावल हमें यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये प्रीमियम क्वालिटी के यहाँ पर चावल है, बासमती राइस दिए गए हैं, 5 किलो की ये थैली है। और चाय पत्ती की बात करें तो रेड रोज टी की ये प्रीमियम चाय पत्ती है। नमक आप देख सकते हैं टाटा सॉल्ट है और सूखा दूध जो है वो अमूल ब्रांड का यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। तो देखिएगा संत रामपाल जी महाराज जी ने ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो सामग्री भेजी है वो बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी की भेजी है। तो सर हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आज जैसे आपने इस परिवार की मदद की है तो ये आज ही के लिए जैसे वीडियो बन रही है तो क्या आगे भी इसी प्रकार से इनको सहायता दी जाएगी? देखिए, जो मदद की है वो संत रामपाल जी द्वारा की गई है और दूसरी बात है जो ये वीडियो बनाने के लिए नहीं, वीडियो का सिर्फ तो इतना मकसद है कि ये जो अन्नपूर्णा मुहिम है और लोगों को भी इस मुहिम के बारे में पता चल सके। और ये तो सिर्फ इनका 1 महीने का राशन है। इसके बाद हम एक कार्ड इनको प्रोवाइड कराएंगे जिसमें इस आप कार्ड में देख सकते हो 2 नंबर लिखे हुए हैं और इसके अंदर ये जब राशन खत्म होने से 2 दिन पहले कॉल करेंगे तो इनके घर जो है हर महीने ऐसे ही राशन पहुंच जाएगा और ये राशन इनका तब तक चलता रहेगा जब तक ये खुद कमाने के लायक नहीं हो जाते। तो दर्शकों आप देख पा रहे हैं कि सर बोल रहे हैं कि ये जो कार्ड है, सर 1 मिनट के लिए हम कार्ड देख सकते हैं। तो दर्शकों ये जो कार्ड है ये इनको दिया जाएगा आज संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के द्वारा, जिस पर यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर लिखे हैं आश्रम के सेवादारों के कि जब भी इनका राशन सामग्री जो है ये खत्म होती है तो 2 दिन पहले ये इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और अपनी राशन सामग्री मंगवा सकते हैं। तो दर्शकों अब ये जो कार्ड है ये परिवार को दिया जा रहा है यहाँ पर ताकि ये
सामग्री खत्म होने से पहले इन्फॉर्म कर दे और इनको ये राहत सामग्री जो है दोबारा पहुंचाई जाए। और बहुत ही सराहनीय ये मुहिम है, क्योंकि यहाँ पर शिष्य संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य ने बताया हमें कि ये आजीवन चलती रहेगी। इनको ये जो राहत, ये जो मदद दी जा रही है, जब तक इनके जो बच्चे हैं वो कमाने के योग्य नहीं हो जाते। तो दर्शकों, अभी हमने इस परिवार की स्थिति देखी और यहाँ पर जो बहन है, आप देख पा रहे हैं कि छोटी सी उम्र में ये जो बहन है, इनके पति की जो मृत्यु हो गई और ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके 2 गुड़ियां हैं और इनके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सारा का सारा परिवार का जो बोझ है वो इनके सर पर आ गया है। ये जो बहन है, क्योंकि इनकी जो सास है वो भी, उनको भी अधरंग की वजह से वो कुछ बोल भी नहीं पाते हैं। तो चलिए इनसे, बहन से बात करते हैं। नमस्कार जी। बहन, आज आपको संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से ये जो राशन सामग्री दी गई है, क्या आज से पहले आपके लिए ऐसी मदद लेकर कोई आया? ना जी, कोई नहीं आया ही, किसी ने मदद नहीं करी, कोई भी नहीं आया, कोई घर परिवार वाला भी नहीं, कोई भी नहीं आया। भगवन ये जीवन तुम्हें न सवारोगे तो क्या कोई सवारे, ओ पालनहारे निर्गुण न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं, तुम्हारे बिन हमरा कौन। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी ने आपकी ये मदद की है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, तो आपको कैसा लग रहा है? क्या आपको अच्छा लग रहा है? हाँ जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। नमस्कार सर। सर, बहन जी ने बताया कि इनका जो घर है, इनकी पति की इलाज के कारण इनको गिरवी रखना पड़ा, तो अभी क्या आपकी तरफ से कोई मदद की जाएगी इनके लिए, इस चीज के लिए? बिल्कुल जी, संत रामपाल जी महाराज जी को जैसे इस बहन जी ने बताया भी, जो जब इनके पति बीमार थे तो 3 लाख रुपए में जो इन्होंने मकान को गिरवी रखा था, और वो आज बढ़कर 7 लाख रुपए हो चुका है। जो इनकी प्रार्थना है भी, इनका जो घर है वो गिरवी पड़ा है किसी के पास, और आज ये किराए के मकान के ऊपर रहते हैं, तो इनकी जो प्रार्थना है भी 7 लाख रुपए में इनका घर जो है वो गिरवी पड़ा है, वो संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में जाएगी। जो भी संत रामपाल जी महाराज जी के आगे आदेश होंगे उसके हिसाब से इस परिवार की जो है वो मदद की जाएगी। तो दर्शकों, जैसे कि यहाँ पर इन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी के पास प्रार्थना की जाएगी, अगर जो बनती मदद होगी वो परिवार की जाएगी। तो दर्शकों, बहुत ही सराहनीय मुहिम है ये संत रामपाल जी महाराज जी की। और आइए जानते हैं कि इसके अलावा कौन कौन से कार्य संत रामपाल जी महाराज जी आज के समय में कर रहे हैं। हमारे दर्शकों को बताइए कि संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत और भी अगर कोई सामाजिक कार्य कर रहे हैं तो हमारे दर्शकों को प्लीज वो बताइए। इसके अलावा जी संत रामपाल जी महाराज की दया से ब्लड डोनेशन, जितने भी समाज सुधारक कार्य हैं वो सारे किए जा रहे हैं। और जो अन्नपूर्णा मुहिम है, इसके तहत गरीब लोगों का या जिनका कोई सहारा नहीं है उसके लिए परमात्मा की दया से ये सारी मुहिम गुरु जी की तरफ से चलाई गई है जी। तो दर्शकों, जैसा हमने जाना कि संत रामपाल जी महाराज जी के और भी सामाजिक सुधार के कार्य हैं, जैसे कि ब्लड डोनेशन और डाउरी फ्री मैरिजेस और भी बहुत सारे कार्य हैं जो संत जी आज के समय में कर रहे हैं। पर जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसकी अगर बात करें तो उसका कहना ही क्या। आज के समय में एक परिवार को पालना इतना मुश्किल है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने हजारों परिवार जो है उनका जो जिम्मा उठाया है, उनकी मदद के लिए संत रामपाल जी महाराज जी आज आगे आए हैं। तो इसी के साथ हम संत रामपाल जी महाराज जी का भी धन्यवाद करना चाहते हैं कि वो ऐसे ऐसे परिवारों को ढूंढ ढूंढ के उनकी मदद कर रहे हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। तो इसी के साथ अलविदा लेते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। बने रहिएगा ऐसे न्यूज के साथ। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी।
अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पंजाब राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600518 9992600519। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब।